1947 ब्रिटिश भारत छोड़ के जा रहे थे और जिन्हा ने 1947 से 30 साल पुराने टू नेशन थ्योरी के भरोसे दो देश बना लिए, इंडिया दैट इज भारत और जिन्हा का पाकिस्तान। जिन्हा ने पाकिस्तान मुस्लिम कट्टरवाद के साथ बनाया, मगर कमाल की बात तो यह है कि जब देश का बंटवारा हुआ तब जिन्हा ने 11 अगस्त 1947 के कराची के भाषण में कहा, You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other places of worship. In this state of Pakistan, you may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. इसका मतलब पाकिस्तान विल बी सेकुलर, मगर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब जिन्हा इस धरती को बाय बाय बोल के चले गए। उस समय के पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर सत्येंद्र नाथ मंडल को रातों रात रिजाइन देकर भागना पड़ा। रीजन साफ था, जो देश थियोलॉजी पे बना वो सेकुलर कैसे होगा। मगर इंडिया में सिचुएशन अलग थी। इंडिया में सेकुलर लॉ लाए गए और रिलीजियस राइट्स को फंडामेंटल राइट माना गया, और आज भी हर इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट सेफगार्ड है, अनलाइक आवर नेबर्स। जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 के बाद से ही सेकुलर और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट्स आए और चेंज होते हुए टाइम के अकॉर्डिंगली उन्हें इंटरप्रेट करने के लिए इंडियन जुडिशरी सामने आई, जैसे मेनका गांधी केस, जहां एक इंडिविजुअल के राइट टू ट्रैवल को राइट टू लाइफ के साथ इंटीग्रेट किया गया, या एसआर बोमाई केस, जहां पे कोर्ट ने स्पेसिफिकली इंटरप्रेट किया कि सेकुलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर फॉल करता है। वहीं पाकिस्तान में फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टैब्लिश हुई, जिसके पास पावर थी कि वो किसी भी लॉ को वॉइड कर सकती थी अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी मुजीबुर रहमान के मर्डर के बाद इस्लामिक थियोलॉजी को हवा देना शुरू कर दिया गया। 1988 आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया एंड बूम, बांग्लादेश जो एक सेकुलर लिंगुअल बंगाली मूवमेंट से बना एक इस्लामिक कंट्री बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ब्लास्फेमी लॉज को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग किया गया, जो उनके डेटा में भी दिखता है। ब्लास्फेमी लॉज माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटी करने वाले टूल्स बन गए। एंड हियर वी आर, वी सी इंडिया एज अ सेकुलर मोर टॉलरेंट नेशन, while on the other hand Pakistan and Bangladesh no secular more theocratic countries। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर डिफरेंस हमें दिखता है उसका रीजन सिर्फ एक है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। भले ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से आते हों, मगर भारत जो आज भी उसी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में बिलीव करता है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश आइडेंटिटी क्राइसिस में जा चुके हैं। भारत जो हमेशा से ही घर रहा है अलग अलग संप्रदायों का, पंथों का, यहां तक कि हिंदुइज्म में भी कई संप्रदाय हैं, जैसे शैव, शाक्त और वैष्णव। और ये कहा जा सकता है कि ये सभी संप्रदाय लगभग 4 से 5 हजार सालों से पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर वहीं हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, वहां को एग्जिस्टेंस का कोई थॉट नहीं है, स्पेसिफिकली अब्राहमिक रिलीजन्स में, जिनका हमेशा से रिस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टेड नेचर रहा। इस्लाम के फर्स्ट वॉर सिविल वॉर थे, जो कि सुन्नी और शियाज के बीच में लड़े गए, और इसका रीसेंट उदाहरण हमने तब देखा जब 1974 में सेकेंड अमेंडमेंट पास करके और 1984 में 20वां ऑर्डिनेंस पास करते हुए अहमदियाज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने। सो नाउ वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन एंड सिविलाइजेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सर्वाइव किया, जिसका एक मेजर रीजन ये भी है दैट इंडियाज मेजॉरिटी बिलीव्स इन को एग्जिस्टेंस एंड सर्वधर्म संभाव।